हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 2 पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि सुटेबल आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर कर हमें ये जो हमें दे रखा है क्वेश्चंस, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट मतलब कि हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीपल इनका फाइंड आउट करना है। लेकिन ध्यान इस बात का देंगे कि हमें बोला गया है कि इनके जो प्रोडक्ट फाइंड आउट हमें करने हैं वो सुटेबल आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर कर हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि किन सुटेबल आइडेंटिटीज़ का हम यूज़ करेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट के प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम दो सुटेबल आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। फर्स्ट है हमारा x प्लस ए और x प्लस बी, जो कि बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। और सेकेंड हमारी आइडेंटिटी है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि कैसे हमें पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में किस आइडेंटिटी का यूज़ करना है। तो देखिए, ये जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है, इसमें अब अगर आप ध्यान दोगे तो जो ये ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट है हमारे पास, तो ब्रैकेट का जो पहला टर्म है वो इक्वल है। जैसे यहाँ पर x है पहला, तो इस ब्रैकेट में भी पहला x है, और जो दूसरा नंबर है वो अलग अलग, जो दूसरा टर्म है वो अलग है। यहाँ पर a है और यहाँ पे b है। और एक बात का और ध्यान देंगे कि इनमें जो सिंबल है वो सेम है। तो जब भी ऐसा कंडीशन मिलेगा कि ब्रैकेट में जो पहला टर्म है वो सेम है और दूसरा वाला जो है वो डिफरेंट है और सिंबल सेम है, तो उसमें हम ये वाली आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। और दूसरा है कि ब्रैकेट में अगर आप देखो, दोनों ब्रैकेट में तो जो टर्म है फर्स्ट और सेकंड टर्म, ये दोनों इक्वल है। यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है। केवल डिफरेंस है तो सिर्फ सिंबल का, कि यहाँ पर a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी है। तो जब भी ऐसा कंडीशन दिखेगा तो हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर कर आपको बताती हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे दोनों में से। तो यहाँ पर देखिए, ब्रैकेट में जो हमारा पहला टर्म है वो सेम है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। यहाँ पर सिंबल भी इनके इक्वल हैं, यानी सिंबल भी सेम है। और जो दूसरा टर्म है वो डिफरेंट है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 10 है। तो इस क्वेश्चन में हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, x प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी, जो कि बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है x और यहाँ पर भी है x, तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर a की तरह एक्ट कर रहा है 4, तो a की जगह पे हम रखेंगे 4 को, प्लस b की तरह एक्ट कर रहा है ये 10, तो यहाँ पे रखेंगे हम 10 इंटू एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस a इंटू बी 4 इंटू 10। तो x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 में हम 10 को प्लस करेंगे तो 14 और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x, और 4 का हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कर ले कि दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, ब्रैकेट का पहला जो टर्म है वो दोनों का सेम है, ठीक है। दूसरा वाला टर्म डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको सिंबल डिफरेंट दिखेगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। तो क्या मैं इसको यहाँ पर x प्लस 8 और यहाँ पे x प्लस और -10 को क्या मैं ब्रैकेट में रख सकती, -10 ऐसे कर कर, तो भी हम ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। तो हो गया ना, ये करीबन इस टर्म की तरह दिखने लगा ना, x प्लस ए और x प्लस बी की तरह। तो इसको भी हम इसी आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा पहले वाले टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a
प्लस बी, यहाँ पे प्लस माइनस दो साइन एक साथ आ जा रहे हैं इसलिए हम -10 को ब्रैकेट में रखेंगे, इंटू एक्स प्लस 8 इंटू -10। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 8 का हम -10 8 यहाँ पे जो ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस होके हो जाएगा माइनस, तो 10 में से 8 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा -2। तो -2 एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स, और 8 टेंजा होता है 80, ये प्लस ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा -80। तो इन दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है एक्स स्क्वायर -2x -80। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी देखिए ब्रैकेट में जो हमारा पहला टर्म है दोनों में वो सेम है और दूसरा वाला टर्म डिफरेंट है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो साइन डिफरेंस है, तो कोई ना, हम यहाँ पे 3x + 4 लिखेंगे और इसको 3x प्लस मैं यहाँ पे -5 लिख सकती हूँ। तो ये जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल इस तरह से दिखने लगी अब। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो फार्मूले में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पर सिर्फ x नहीं रखेंगे, x था वो फर्स्ट वाला टर्म, तो यहाँ पे हम 3x स्क्वायर करेंगे। जो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर रहे थे, ये जो था ये फर्स्ट वाला जो टर्म था उसका हम स्क्वायर कर रहे थे। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, 3x है, तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर करेंगे हम, प्लस दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस -5 इंटू फर्स्ट वाला टर्म था, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखो क्या दे रखा है, हमें 3x दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 4 इंटू -5। 3x का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 9x स्क्वायर। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस का इंटू होकर हो जाएगा माइनस, 4 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा -1, और -1 का हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -3x। 4 का 5 से हम इंटू कराएंगे तो हो जाएगा 20, यहाँ पे माइनस है तो -20, प्लस माइनस का इंटू होगा तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -20। तो इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, 9x स्क्वायर -3x -20। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट में जो फर्स्ट दोनों ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पे दूसरा वाला टर्म भी सेम है। डिफरेंस है तो केवल प्लस और माइनस का, तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर सेकेंड वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। यानी इस वाले क्वेश्चन में हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर a की तरह एक्ट कर रहा है y स्क्वायर और b की तरह एक्ट कर रहा है 3/2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे y स्क्वायर का स्क्वायर -3/2 का स्क्वायर। तो y स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y की पावर 4, -3/2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4। तो ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में भी अगर आप देखो तो यहाँ पर a टर्म भी सेम है और b वाला भी टर्म सेम है, यानी फर्स्ट टर्म भी सेम है और सेकंड टर्म भी सेम है, केवल डिफरेंस है तो प्लस और माइनस का। तो यानी इसमें भी हम यही वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो यहाँ पे a की तरह एक्ट कर रहा है 3 और b की तरह एक्ट कर रहा है 2x। तो यहाँ पे हम करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, माइनस 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे x की पावर 2। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।